Dear student, today we are going to study about condition necessary for combustion. combustion के लिए कौन कौन सी conditions हैं जिनका होना ज़रूरी है, present होना ज़रूरी है. The three conditions necessary for combustions are: first one is the presence of a combustible substance. जो सब्सटेंस हम बर्न करना चाहते हैं उस सब्सटेंस का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. एग्जाम्पल इज़ द पेपर, वुड. सेकेंड वन इज़ द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर फॉर कंबशन. कंबशन को सपोर्ट करने के लिए उस चीज़ का भी मौजूद होना ज़रूरी है. एग्जाम्पल इज़ दी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है कंबशन को सपोर्ट करती है. थर्ड वन इन द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस. इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे या उससे अबव वो सब्सटेंस बर्न करना शुरू कर देता है, दैट इज़ द किंडलिंग और इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. It is necessary for a combustible substance to be present for combustion to take place. ये ज़रूरी है कि उस सब्सटेंस का जिसको हम बर्न करना चाहते हैं वो उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी होना. कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो बर्न कर सकते हैं एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो बर्न नहीं कर सकते. इसको समझने के लिए कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. Activity 5.1 to observe whether the test substance is combustible or not. हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने हैं, लाइक सब्सटेंस कलेक्ट करने हैं. कौन कौन से हैं? पेपर, सैंड, वाटर, वुड, वूल, क्लॉथ पीस, आयरन नेल, केरोसिन ऑयल, ग्लास, मैस्टिक एंड स्टोन एंड ट्राइंग टू बर्न दैम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ लाइटेड कैंडल. ये सारी जनरल थिंग्स हैं. हमने इनको बर्न करके देखना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन. फिर हमने ऑब्जर्व करना है कि हम क्या ये चीज़ें, इनमें से कौन सी चीज़ें कंबस्टिबल है एंड कौन सी चीज़ें कंबस्टिबल नहीं है. डू ऑल ऑफ देम बर्न. हमने देखना है कि वो सारी चीज़ें जो ली हैं बर्न कर सकती हैं. वाई डू सम ऑफ देम कैच फायर वाइल द अदर नॉट. उनमें से देखना है कि कौन सी चीज़ें बर्न करती हैं या कौन सी चीज़ें बर्न नहीं करती. डू ऑल द सब्सटेंस बर्न इन द सेम वे एज कैरोसिन. हमने ये देखना है कि जो सब्सटेंस हमने लिए हैं वो सारे कैरोसिन की तरह बर्न करते हैं जहाँ फिर उसकी कंबशन जो अलग है, बर्निंग जो अलग है. ये सारी ऑब्जर्वेशन हमने रिकॉर्ड करनी है. जो नीचे एक टेबल गिवन है आपको, तो ये टेबल आपने फिल करना है एंड यू हैव टू सेंड मी स्नैप्स ऑफ दिस फिल टेबल. ये आपने फिल करके मेरे को स्नैप्स आपने सेंड करनी है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू हैव ऑब्जर्व दैट ऑल सब्सटेंस कैन नॉट बी बर्न. ऊपर जो एक्टिविटी हमने की है उससे हमें ये पता चल जाता है कि सारे सब्सटेंस बर्न नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल क्या है? वाटर एंड सैंड, आयरन नेल, स्टोन, ग्लास डू नॉट कैच फायर ऑन हीटिंग इन एयर. ये सारी जो सब्सटेंस हैं ये बर्न नहीं करते या फिर हीट नहीं होते, फायर कैच नहीं करते जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. सच सब्सटेंस कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और जब हम उनको हीट करते हैं फायर कंबस्टिबल कंबशन शो नहीं करते. वाटर एंड सैंड आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर. वाटर एंड सैंड है जो रेत है वो आग बुझाने के लिए यूज़ की जाती है. सब्सटेंस सच एज पेपर, वुड, केरोसिन, क्लॉथ एटसेट्रा कैच फायर ऑन हीटिंग इन एयर एंड आर कैटेगराइज्ड एज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. पेपर, वुड, केरोसिन, क्लॉथ ये सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं. While paper, kerosene and cloth can be burnt by slow heating, wood requires strong heating for burning. A thin sheet of paper can be burned easily, whereas a thick cardboard sheet requires strong prolonged heating for burning. पेपर, वुड, कैरोसिन इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो अलग अलग है, इसलिए अपने इग्निशन टेम्परेचर के पहुँच कर ये बर्न करना शुरू कर देते हैं.